अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। देखिए, जब आप पूजा पाठ में बहुत अधिक समय देते हैं, बहुत अधिक भाव से पूजा करते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा मंत्र जप करने लगते हैं, जब आप भगवान के स्रोत का पाठ करने लगते हैं, कुछ लोग रामायण पढ़ते हैं, कुछ लोग गीता पढ़ते हैं, कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो तरह तरह से लोग भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहते हैं। तो होता क्या है कि जब आपका स्तर पूजा में बहुत अधिक बढ़ जाता है, जब आपका स्तर पूजा में बहुत अधिक बढ़ जाता है, मंत्र जप में बहुत अधिक बढ़ जाता है, आप एक साधारण व्यक्ति से ऊपर उठ जाते हैं। जो एक साधारण व्यक्ति की पूजा होती है, उस व्यक्ति की पूजा से आप ऊपर उठ जाते हैं, तो आपको संकेत भी प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। और संकेत ऐसे नहीं होते हैं कि आपको पता ही ना चले। संकेत का अर्थ ये नहीं होता है कि संकेत मिल रहे हैं और आप समझ ही ना पाएँ। कोई शक्ति आपको आभास करा रही हो, आप समझ ही ना पाएँ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको आभास होगा और आप समझेंगे भी। ये संकेत भी आपको मिलेगा कि हाँ, कोई ना कोई शक्ति आपको आभास करा रही है, कोई ना कोई शक्ति है जो आपका साथ दे रही है, कोई ना कोई शक्ति है जो आपकी पूजा से प्रसन्न हो रही है। खासकर तब जब आप अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, खासकर तब जब आप अपने कुलदेवी देवता की पूजा करते हैं, खासकर तब जब आप नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। तो किसी भी देवी देवता की जब आप पूजा करते हैं, कोई कृष्णा जी की पूजा करता है, कोई भगवान विष्णु की पूजा करता है, कोई माँ लक्ष्मी को पूजता है, कोई माँ दुर्गा को पूजता है, कोई स्थानीय कोई सिद्ध पीठ की देवी होती हैं, कोई उनको पूजता है, कोई हनुमान जी को पूजता है, कोई श्री राम जी को पूजता है। तो सभी के अलग अलग देवी देवता होते हैं, जिनका प्रेम अधिक होता है वो उन्हीं को पूजना शुरू कर देता है। जो भी देवी देवता जिन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, जिनसे बहुत लगाव होता है, इंसान उन्हीं की पूजा करता है और उनसे ही जोड़ने का प्रयास करता है, चाहे वो भोलेनाथ हों, चाहे वो भगवान विष्णु हों, जो भी देवी देवता होते हैं। तो जब आप पूजा उनकी करते हैं, उनको भोग प्रसाद वगैरह देते हैं, उनके मंत्र जप करते हैं, तो आप ब्रह्मांड में एक एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं एक तरह से। और वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो आपका जप भगवान तक पहुंचता है और वो आपसे जुड़ना शुरू कर देते हैं। वो शक्तियाँ आना शुरू कर देती हैं, उनके गण आना शुरू कर देते हैं, जिनके माध्यम से आपको आभास होना शुरू हो जाता है, आपको संकेत मिलना शुरू हो जाता है। देखिए, क्या होता है कि जब पूजा पाठ करते करते आपके साथ में एक ऐसी घटना होने लगे, जैसे कि आप किसी को कुछ बोलते हैं और उसके लिए वो चीज़ें सही होने लगे, किसी को अच्छा बोल दें और उसके लिए वो चीज़ें अच्छी हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को कुछ भी बोल दिया वो सब कुछ सारी चीज़ें सही नहीं होंगी, लेकिन जब आप बहुत भावपूर्वक, बहुत ही मन में भगवान को याद करते हुए, अपने इष्ट देवी देवता जिनकी आप पूजा करते हैं उनको याद करते हुए कोई चीज़ बोलेंगे, किसी के भलाई के लिए, किसी के अच्छे के लिए, कोई व्यक्ति बहुत दुखी है और अपने दुखी मन से कोई बात आपको बता रहा है, कोई परेशानी बता रहा है, और आप अनायास ही उसको कह दें कि आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी और वो परेशानी ठीक होने लगे, तो निश्चित मान लीजिएगा कि देवी देवता आपकी पूजा से प्रसन्न हो रहे हैं और आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। इसी तरह से आपको बहुत सारे संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं आपके जीवन के बारे में। आपके जीवन का अर्थ ये है, जैसे आपको कोई परेशानी आने वाली होगी तो आपको पहले ही आभास हो जाएगा। कोई दिक्कत आने वाली होगी, दिन में कुछ भी होने वाला हो, आपका किसी झगड़ा होने वाला हो, कुछ भी, आपको कुछ ना कुछ संकेत अवश्य मिलेगा। आप उसे समझ पाए ना समझ पाए एक अलग बात हो जाती है। कि जैसे आप पूजा कर रहे हो तो हो सकता है दीपक आधे में ही बुझ जाए, धूप बत्ती आधी ही जले और बुझ जाए, या आप कुमकुम या चंदन जो भी लगा रहे हो वो नीचे गिर पड़े, घी दीपक में डाल रहे हो दीपक से नीचे गिर पड़े, आरती का दिया आरती करते करते बुझ जाए। तो कई तरह के जो संकेत होते हैं, ये संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं और ये तभी मिलते हैं जब आप उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। जब तक आपका जुड़ाव नहीं होगा, उसके बाद अगर भी आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो उनका कोई अर्थ ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर जब आपका जुड़ाव हो जाता है देवी देवताओं से, तो वो आपको इस तरह के संकेत देते हैं कि आज दिन में ऐसा हो सकता है। उसे समझने की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए आज आपका दीपक बुझ गया, पूजा करते करते आधे में ही बुझ गया है, तो आप उस दिन देखिए कि आपके साथ में क्या घटना होती है। कोई बड़ी घटना नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा। जैसे धूप बत्ती अगर बुझ जाती है तो मानसिक अशांति होती है। आप देखिएगा कभी कभी भी अगर धूप बत्ती आप जला रहे हो, अच्छे से जला रहे हो, उसके बाद वो बीच में ही बुझ जाए,
आप मंत्र जप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो, आँख आपने बंद किया, आँख खोली, देखा धूप बत्ती बुझी हुई है, तो निश्चित मान लीजिएगा कि दिन में कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होगा जिससे आपकी मानसिक अशांति हो जाएगी, आपका जो मानसिक शांति वो भंग हो जाएगी, आपका मन अशांत हो जाएगा किसी न किसी कारण से। वो कारण कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के संकेत प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि आपको स्वप्न के माध्यम से देवी देवता, जो भी देवी देवता होते हैं, वो स्वप्न के माध्यम से आपसे एक तरह से जुड़ने लगते हैं। स्वप्न के माध्यम से संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। कभी उनके कोई स्मृति चिन्ह दिखना शुरू हो जाएंगे, कभी साक्षात वही दिखना शुरू हो जाएंगे देवी देवता, या उनका ऐसा आपको लगेगा कि आप उनके मंत्र जप रहे हो, ऐसा आपको लगेगा कि आप उनकी पूजा कर रहे हो। तो ये घटनाएं आपके साथ में होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा, आप जब किसी को आशीर्वाद देंगे तो वो आशीर्वाद लोगों को लगना शुरू हो जाएगा। मतलब आप किसी के लिए अच्छा बोलोगे तो वो चीज़ अच्छी होना शुरू हो जाएगी। किसी को कोई तकलीफ़ होगी, किसी को कोई दुख होगा, अगर आप उसके ऊपर हाथ रख दोगे तो वो चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएंगी। किसी का सर दर्द हो रहा होगा, आप अपना जो मंत्र जप पढ़ते हैं, मंत्र जप करते हैं, जो जप करते हैं, उस जप को एक बार बोल के या 11 बार बोल के अगर उसके आप फूंक मार देंगे तो वो चीज़ें होने लगेंगी, वो ठीक होने लगेगा, उसका सर दर्द ठीक हो जाएगा। आप किसी को कोई उपाय बताएंगे, वो उपाय कार्य करने लगेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप कुछ भी, जैसे आपके मन में कुछ भी उस समय आ गया कि जैसे किसी ने बताया कि मेरा मन अशांत रहता है तो ऐसा है वैसा है, और आपने उसे कुछ उपाय बताया कि आप भोलेनाथ का ऐसा करने लगो, या आप ये दीपक जला लो, या ये प्रसाद चढ़ा लो, या आप व्रत रहने लगो, या जो भी वो बोलेगा वो चीज़ें उस व्यक्ति के लिए कार्य करना शुरू कर देंगी जिस व्यक्ति को वो बता रहा होगा। ये होता है दैवी शक्ति का असर। क्योंकि जब किसी को उपाय कोई व्यक्ति बताता है और वो पूजा पाठ से जुड़ा रहता है तो वो उपाय खुद नहीं बता रहा होता, कहीं ना कहीं दैवी शक्ति का उसमें अंश अवश्य होता है उस उपाय में, जिसकी वजह से वो उपाय कार्य करने लगता है, जिसकी वजह से वो उपाय जिसे बताया जाता है उसके जीवन में बदलाव भी होना शुरू हो जाता है। तो कुछ इस तरह के संकेत आपको मिलना शुरू हो जाएंगे आपकी पूजा पाठ के माध्यम से, आपके मंत्र जप के माध्यम से। तो निश्चित मान लीजिएगा कि परमात्मा आपकी पूजा स्वीकार अवश्य करते हैं। वो देवी देवता जिनके आप पूजा करते हैं वो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। वो सभी आपके कुल देवी देवता, आपके घर के देवता, आपके स्थान के देवता, आपके क्षेत्रपाल भगवान, वो सभी आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही संकेत मिलना शुरू हो जाता है। आपको भी बहुत सारे संकेत मिलते होंगे, तरह तरह के संकेत मिलते होंगे। सभी व्यक्तियों के संकेत अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सभी को एक ही जैसे संकेत मिले। किसी को कुछ संकेत मिलते हैं, किसी को कुछ संकेत मिलते हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।